इंडिया वर्सेस श्रीलंका टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया के जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे वो तो एक्सपोज हुए, जिनसे उम्मीद नहीं थी वो रन मार गए। आइए मैं आपको बताता हूं दूसरे दिन क्या हुआ पूरे मैच में। इतना जान लीजिए, श्रीलंका के गेंदबाज भारत के बल्लेबाजों के लिए सरदर्द बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जिन पे आप भरोसा करते हैं वो फ्लॉप साबित हुए। कौन है वो नाम, चलिए मैं आपको बताता हूं। और भारत के 3 हीरो बताऊंगा जिनसे उम्मीद नहीं थी और जो कर गए परफॉर्म, उनकी भी तारीफ बनती है। आइए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था कि 363 पे 8 थे श्रीलंका पहले दिन, और उन्होंने कर दिया पारी को अपनी डिक्लेयर। कहा आइए मेहमान हमारे, आप खेलिए। अब यशस्वी जायसवाल, बहुत उम्मीदें थी इनसे, लेकिन ये 0 रन पे थे। और एक टेस्ट क्रिकेट का एक जो बेसिक एक होता है ना कि भाई बहुत बाहर गेंद को नहीं छेड़ते, यशस्वी जायसवाल वो बेसिक भूल गए। और आप यहां देखिए कैसे ये 0 पे आउट हुए। अब फर्नांडो ने गेंद डाली, अब यशस्वी जायसवाल रेडी थे। अब गेंद देखिए कहां है। गेंद वाइड की जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन नहीं है, लाइन इससे पहले है, यहां एक लाइन होती है, ये तो पिच की लाइन है कि इससे बाहर अगर पड़ती है इधर इस लाइन पिच के बाहर तो उसे नो बॉल करार दिया जाता है। खैर, यशस्वी जायसवाल वाइड के बाहर गेंद एक जा रही थी जिसे उन्होंने बल्ला लगाया, फेस खोला, और वहीं गली में खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ा। ये और भारत के फील्डर जो कि आसान कैच छोड़ रहे थे, उनको ये समझना होगा कि अच्छे कैचेस लेंगे तो ही आप मैच में वापस आ पाएंगे या आपके फेवर में मौके बनेंगे। तो ये यशस्वी जायसवाल यहां 0 पर आउट हुए। और अब कैच देखिए, कितना शानदार कैच पकड़ा श्रीलंका के खिलाड़ी ने। और यशस्वी जायसवाल जो कि अभी सिर्फ भारत के लिए एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट, मुझे उम्मीद है इस दौरे पर वो अच्छा करेंगे, लेकिन अगर ऐसा ही फॉर्म जारी रहा तो यहां से भी जगह कट सकती है। उसके बाद केएल राहुल और देवदत्त पडिक्कल, कुछ शानदार शॉट दोनों ने दिखाए और श्रीलंका के गेंदबाजों को एक्सपोज किया और ये बताया क्लास क्या होता है। क्लासी शॉट मारे, मजा आ गया दोनों को देखकर, केएल राहुल को भी और देवदत्त पडिक्कल को भी। इनकी बैटिंग देखने पे ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये कोई बैट्समैन यहां खेल रहा है। अब देखिए, देवदत्त पडिक्कल ने तेजी से अपना 50 पूरा किया। तेजी से मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 61 गेंदों में इन्होंने 50 रन की पारी खेली और इस पारी ने देवदत्त पडिक्कल को जो कॉन्फिडेंस दिया है ना, वो आगे इनकी जगह बुक करेगा और इनको भरोसा भी देगा कि वो भारत के लिए बेहतर कर सकते हैं। और मुश्ताक अली ट्रॉफी में आपने देखा ना कैसे शतक पे शतक ठोक रहे थे। आइए और आगे बढ़ते हैं। केएल राहुल जब उन्होंने देवदत्त पडिक्कल को अच्छा परफॉर्म करते देखा, वो खुद भी चार्जअप हुए और आगे बढ़कर चौके छक्के मारने लगे। केएल राहुल की बल्लेबाजी शानदार थी और इनको यहां ओपन कराया जाएगा श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि अभी तक आपने देखा था कि हम विदेशी दौरों पर जाते थे, केएल राहुल के बैटिंग ऑर्डर के साथ बहुत छेड़छाड़ होती थी। कभी नीचे खेलते थे, ओपनर चोटिल हो जाता था, ओपन करते थे। केएल राहुल कुछ कहते नहीं थे, पर उनके साथ, उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ बहुत छेड़छाड़ हुई है मैनेजमेंट के द्वारा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। केएल राहुल यहां बोल्ड होते हैं, एक गेंद जिसको वो लंबा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन केएल राहुल हो गए बोल्ड। और केएल राहुल की इस गलती, ये जो गलती थी, क्योंकि ये ऑफ स्पिनर है, हिट करना इनको आसान है, केएल राहुल यहां चूके और गेंद सीधे स्टंप, गिल्लियां इनकी गिरा देती है। अब उसके बाद देवदत्त पडिक्कल कुछ अच्छे शॉट लगाकर अपनी पारी को आगे जारी रखते हैं। अब देवदत्त पडिक्कल की बैटिंग की सबसे अच्छी खास बात यह थी कि पेसर को ये जो बैटिंग क्रीज होती है ना, उससे 6 इंच आगे निकलकर खेल रहे थे और स्पिनर्स को अंदर खेल रहे थे, लाइन के अंदर बहुत। और देवदत्त पडिक्कल कुछ अच्छी गेंदें जो विकेट टेकिंग बॉल थी उनके सामने, उनका सॉलिड डिफेंस था। यह बताता है कि देवदत्त पडिक्कल खुद के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस भी है और अब उनका बल्ला भी उनका पूरा साथ देगा। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं कि जब देवदत्त पडिक्कल 99 रन पर थे, जब देवदत्त पडिक्कल 99 रन पर थे, तब उनके साथ एक चमत्कार होता है और इस चमत्कार की वजह से देवदत्त पडिक्कल ट्रिपल डिजिट में पहुंचते हैं। वो चमत्कार क्या था, आइए मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, रमेश मेंडिस बॉलिंग कर रहे हैं और रमेश मेंडिस एक अच्छे ऑफ ब्रेक स्पिनर है। अब ये लेफ्टी बल्लेबाज खेल रहे थे। रमेश मेंडिस फील्डर भी अच्छे हैं। फील्डर अच्छे क्यों मैं बोल रहा हूं, आइए देखते हैं। अब इन्होंने एक गेंद फेंकी, लूप करती हुई गेंद गई, फ्लाइटेड पूरी बॉल थी और देवदत्त पडिक्कल इस गेंद को इन्होंने सोचा कि मैं इसको ऑफ ड्राइव कर देता हूं। देखिए गेंद पड़ी, देवदत्त पडिक्कल ऑफ ड्राइव के चक्कर में आए, लेकिन गेंद यहां टीप खाई। देवदत्त पडिक्कल में बैट वहीं लगाया और खेलना चाहते थे बॉलर और मिड ऑफ पे खड़े फील्डर के बीच से, लेकिन चूक गए
और गेंद रमेश मेंडिस की तरफ गई। अब वहां देखिए, रमेश मेंडिस की तरफ गेंद गई, रमेश मेंडिस कैच लेने के लिए कूदे, ये कैच था। और देवदत्त पड्डीकल कितने पे खेल रहे थे, यहां देखिए 119 गेंदों में 99 रन बनाकर देवदत्त पड्डीकल खेल रहे थे। अब ये कैच गया रमेश मेंडिस की ओर, रमेश मेंडिस गेंद पे लपके, और यहां आपको लग रहा होगा कि रमेश मेंडिस ने कैच को लपक लिया है। देवदत्त पड्डीकल की सांसें फूल गई, उन्हें लगा यार 99 में तो आउट नहीं होऊंगा, भले ये प्रैक्टिस मैच है, भले ये मेरे आईसीसी या करियर रन्स में नहीं काउंट होता है, आईसीसी के मैचेस में तो ये नहीं काउंट होगा ना, आईसीसी रिकॉग्नाइज्ड मैच तो नहीं है, ये प्रैक्टिस मैच है। तो देवदत्त पड्डीकल को यहां लगा यार काश कैच छूट जाए, और अगले पल होता है चमत्कार। रमेश मेंडिस जिस कैच को पकड़ चुके थे, पता नहीं कैसे गेंद उनके हाथ से बाहर निकलती है, कैच ड्रॉप हो जाता है और 99 रनों पर मिलता है देवदत्त पड्डीकल को जीवनदान। और शायद इसीलिए कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अब आगे देखिए, फिर एक छोटी गेंद, देवदत्त पड्डीकल इसको पुल करते हैं लेग साइड की दिशा में, और यहां अपना शतक पूरा करते हैं। सिर्फ 121 गेंदों में देवदत्त पड्डीकल का शतक पूरा हो जाता है, एक शानदार पारी। इसके बाद देवदत्त पड्डीकल कुछ देर के लिए रिटायर हर्ट होते हैं, मैदान से बाहर जाते हैं, और उनका मकसद होता है, टीम मैनेजमेंट का मकसद होता है कि भाई अब दूसरा बल्लेबाज आएगा। अब दूसरा बल्लेबाज कौन आया, वो जो टेस्ट में ओडीआई या टी20 स्टाइल में खेलते हैं और उनकी बैटिंग दर्शकों को स्टेडियम तक खींच के लाती है, ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत आगे बढ़कर इन्होंने शॉट खेला, लेकिन ये हो गए कैच आउट। ये जल्दबाजी अगर इन्होंने टेस्ट में दिखाई तो भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। आइए पहले कुछ गेंदें बल्ले पे लीजिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, टच में आइए, उसके बाद आप आगे बढ़ के मारिए। और रमेश मेंडिस ऑफ ब्रेक बॉलर है, आप आगे बढ़ेंगे तो चांस ज्यादा होगा खड़ी होने का, इसलिए ऋषभ पंत ये गलती ना करें तो बेहतर होगा। यहां इन्होंने गलती की, इनको मौका नहीं मिला और ये आउट हो गए। अब उसके बाद ध्रुव जुरैल टीम इंडिया के टेस्ट में एक परमानेंट पिलर है और प्यारे खिलाड़ी है, टेस्ट के लिए ये खिलाड़ी ठीक है, लेकिन एक ऐसी गेंद पे ये आउट हुए जिस पर कोई खिलाड़ी आउट नहीं होता है। नॉर्मल एक ऑफ ब्रेक गेंद आई थी, गेंद टप्पा खा के बॉडी पे आई, ध्रुव जुरैल ने ऐसे बल्ला लगाया और यहां फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर जो खिलाड़ी खड़ा था उसने कैच पकड़ा, गेंद छूटी तो कीपर भी कूद गए कि मैं लपक लूं, लेकिन तब तक इसी खिलाड़ी ने कैच को पकड़ा और इस खिलाड़ी ने कैच को पूरी तरीके से अंजाम दिया, जिसके बाद ध्रुव जुरैल का विकेट गिरा। अब ध्रुव जुरैल की हालत क्या थी, ध्रुव जुरैल का ये देखिए, ये भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। और बताता हूं मैं आपको कि दूसरे दिन भारत की बल्लेबाजी कैसी रही। यशस्वी जायसवाल 0 रन, केएल राहुल 67 गेंदों में 40 रन, देवदत्त पड्डीकल 164 गेंदों में 142 रन ये खेल रहे हैं। ये रिटायर होने के बाद फिर आए थे और फिर उन्होंने रनों को रफ्तार देना शुरू किया। रविंद्र जडेजा 117 गेंदों में रविंद्र जडेजा ने बनाए 63 रन, यानी आप देखिए रविंद्र जडेजा को बल्लेबाजी में प्रमोट किया गया, उसका फायदा मिला। और मैं फिर कह दूं, टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जडेजा को आप तब तक खिलाइए जब तक वो ये ना कह दें कि अब उनकी इच्छा नहीं है। टेस्ट में रविंद्र जडेजा के पास अपनी ऑलराउंडर स्किल को साबित करने का पूरा मौका होता है। व्हाइट बॉल में मौके लिमिटेड होते हैं और जडेजा अक्सर एक्सपोज भी होते हैं, वो उतने टीम के लिए फायदेमंद साबित नहीं हुए हैं। ऋषभ पंत 5 गेंदों में 2 रन बना के आउट हो गए और ध्रुव जुरैल 9 गेंदों में 1 रन बनाया और मानव सुथार 90 गेंदों में 41 रन की पारी खेली। मानव सुथार ने, ये बॉलिंग ऑलराउंडर थे, अफगानिस्तान के खिलाफ भी कुछ रन बनाए थे इन्होंने, पर यहां इन्होंने बताया कि ही कैन बैट। और कुलदीप यादव 15 गेंदों में 1 रन, रिटायर हर्ट। मोहम्मद सिराज 8 गेंदों में 1 रन आउट हुए। सारांश जैन, अब इस दौरे पर इनको चांस मिला है, बॉलिंग में बड़े ही महंगे रहे, विकेट नहीं लिया, लेकिन बल्लेबाजी जब आई तो 45 गेंदों में 22 रन मारे। और देखिए जलवा लूटा गुरनूर बरार ने, 18 गेंदों में 36 रन बनाए गुरनूर बरार ने और 4 छक्के मारे हैं। पूरी टीम मिलके 2 छक्के मार पाई है, उसमें एक केएल राहुल का नाम है, एक मानव सुथार का नाम है, लेकिन गुरनूर बरार लंबे चौड़े कद के हैं और उन्होंने दिखाया उनके पास ताकत है, टैलेंट है। और देखिए 4 छक्के गुरनूर बरार ने मारे और भारत का जो स्कोर था 357 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और बल्लेबाजी भले ही गुरनूर बरार तक आ गई, लेकिन कुछ खिलाड़ी रिटायर हर्ट हैं, जिसकी वजह से विकेट जो है
वो कम गिना गया है। तो कल भी 90 दिन का खेल हुआ था, श्रीलंका ने 363 बनाए थे। आज भी 90 दिन का खेल हुआ है, तो अब बनाए हैं 357 रन। श्रीलंका 6 रन आगे है। अब आखिरी दिन, क्योंकि पहले ये 4 दिन का प्रैक्टिस मैच था जिसको घटा के 3 दिन किया गया है, अब आखिरी दिन का मैच बाकी है और ड्रॉ होने के चांसेस तो दिख रहे हैं। अगर भारत ने श्रीलंका को 1.5 सेशन में ऑल आउट कर लिया, यानी 45 ओवर खिलाए उसमें ऑल आउट कर लिया, जिसके चांसेस हैं, तो भारत ये प्रैक्टिस मैच अपने नाम कर सकता है और आपको बड़ा रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिए।